हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, अपने जीवन में तरक्की करें। तो यहाँ पर करियर की और आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है, इस पर ही रीडिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे को जो यहाँ पर एनर्जीज मिली है, द हैंगमैन की एनर्जी मिली है। अगर मैं बात करती हूँ द हैंगमैन की, तो द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। और हैंगमैन की एनर्जी ऐसे ये चीज़ बताती है कि आपको उन लोगों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना बंद करना है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको ही सही करनी है, ये कहीं से भी कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, आप में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, अपनी मटेरियल लाइफ में फोकस्ड हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। बुद्धिमानी से चलने वाले लोग हैं आप लोग, लेकिन साथ में आपके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि आप उन लोगों को भी खुश करना चाहते हैं जो लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर जो है आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ का वेट करें जो डिवाइन ने आपके लिए सोच के रखा है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में आने वाले दिनों में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ज़रूर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज और नाइट दोनों के कार्ड हैं। पेज के यहाँ पर दो दो कार्ड्स निकल कर आए हैं, तो कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा कुछ ऐसा नहीं हो रहा जिसकी आपने उम्मीद रखी है। वो चीज़ डेफिनेटली आपको मिलेगी जिसकी आपने उम्मीद रखी है या जिसकी आपने चाहत रखी है, जिसका आप सपना देखते हैं, वो चीज़ यहाँ पर डेफिनेटली पूरी होगी। आने वाले दिनों के लिए कुछ हद तक आपने खुद में भी जो है बदलाव करने हैं, ताकि आप नई चीज़ों को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर सकें, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। यहाँ पर आपने अपने आप में कुछ बदलाव डेफिनेटली करने ही करने हैं। जैसे कि सबसे पहले ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी से बाहर निकलना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से व्यक्ति जो है डिसीज़न लेने में कंफ्यूज रहता है, उसको डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता। अगर उसको लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है तो वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये एनर्जी सबसे पहले ख़त्म करनी है। दूसरी चीज़ आपने सबसे ज़्यादा जो करनी है वो ये करनी है कि आपने दूसरों को, उन लोगों के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना बंद करना है जो आपको महत्व नहीं देते हैं। नंबर 3 जो आपने करना है, यहाँ पर आपने नीति से चलना है। आपकी लाइफ में आपको जो भी मानवीय अधिकार हैं, जिस भी देश में आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, उसके हिसाब से आपके पास जो भी मानवीय अधिकार हैं, ठीक है। उसके बाद आप जिस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस परिवार में आपने जन्म लिया है, उस परिवार की सभी ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो अप करिए। उस परिवार की जो भी आपका जो भी रिलीजन है, उसको आप ज़रूर फॉलो अप करिए, ये मस्ट है। अगर आप ये सोचते हैं कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे जीवन में बहुत फ़र्क पड़ता है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ों को फॉलो अप करें। अगर मैं यहाँ कहती हूँ कि आपके जीवन में कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस रीडिंग में पेज और नाइट के कार्ड आ जाएं, ये अपने आप में ये चीज़ बताती है कि यस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस या अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। और हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 101% कह सकती हूँ कि आप में से कई लोग बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप में से कई लोग अपनी लाइफ में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नया वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब मिल सकती है आपको, ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उन लोगों की जिनकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केस चल रहा है, वैसे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। मे बी वो आपको मानसिक तौर पर ज़्यादा परेशान कर रहा है, मे बी ये केस ही ऐसा है जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या आप डिस्टर्ब हो गए हैं, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि ये समय के साथ ये चीज़ भी जो है ठीक ज़रूर होगी। अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। ये जो भी परेशानी है, ये समय के साथ ही जो है सॉल्व होगी। अगर आप इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लेंगे, तो मे बी हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी की वजह से ये केस है, ये दिक्कतें हो सकती हैं। भाई भाई की आपस में जो है नहीं बन रही, इस वजह से जो है कोर्ट में केस हो रखा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए केस हो रखा है, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समय के साथ ही सॉल्व होंगी। इसमें जितना ज़्यादा आप चीज़ों को चाहेंगे कि मैं ठीक करूं या मैं जो है इसको सुधारने की कोशिश करूं, तो मे बी चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएं। ओके, तो थोड़ा सा आप जो है इसको एज अ डॉक्यूमेंट्री, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके हिसाब से ही आप चलें, आपसे ये कहा जा रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड की, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे विक्ट्री को भी दिखाता है। अगर मैं यहाँ पे जस्टिस के कार्ड से इसको जोड़ती हूँ और आपके कोर्ट केस के कार्ड से इसको जोड़ती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपकी सफलता का जो है चिन्ह है कि आप ये केस जीत सकते हैं, ये चिन्ह है, ठीक है। लेकिन अगर
यहाँ पर कोई गलती होती है, जैसे कि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो इन गलतियों को होने से आप जो है समझें कि ये गलती ना हो, या इस चीज़ को गलती को करने से होने से रोकें, ताकि आपकी ये जो भी प्रॉब्लम है ये जल्द से जल्द जो है सॉल्व हो जाए। अगर बात करें यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की और किंग ऑफ वॉन्ड्स की, तो ये अपने आप में लाइफ में उन चीज़ों को दिखाता है, जैसे कि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर बताता है एक ऐसी एनर्जी को जो कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखा है, ठीक है, अपनी भावनाओं को इसने कंट्रोल में कर रखा है। तो कई हद तक ये चीज़ें ऐसी हैं कि भावना इसकी है जैसे कि ना बैलेंस्ड में है, बट वो बहुत ज़्यादा जो है अनकंट्रोल नहीं हो रही है, वो बैलेंस्ड में है। तो वही आपसे कहा जा रहा है कि कुछ हद तक कभी कभी अपनी भावनाएं होने के बाद भी, जैसे हम किसी व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें उस चीज़ को शो नहीं करना चाहिए, हमें उसे कंट्रोल करके बैलेंस्ड में रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वो बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। अगर ये कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए परेशान हो रहे हैं, तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर वो व्यक्ति आपको उतनी रिस्पेक्ट ना दे। ओके, तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे। वहीं पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड भी नहीं होना है, लेकिन साथ में ये बताता है कि अपने पैशन को फॉलो करो, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, तो ये बता रहा है कि बैलेंस रखना है चीज़ों को, ना बहुत ज़्यादा इधर ना बहुत ज़्यादा उधर, 50-50 होनी चाहिए सारी चीज़ें, आपसे ये कहा जा रहा है। और साथ में अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आपसे कहा जा रहा है। बाकी ये दो कार्ड ये भी बताते हैं कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करने का मन है आपका, जैसे कि मे भी हो सकता है घर में अगर सभी लॉयर हैं तो एक व्यक्ति जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कुछ अलग करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। वहीं पे ये हो सकता है कि लाइफ में अब तक आपको आपके घर वालों ने काफ़ी कंट्रोल किया है, नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो वहीं पे पता चलता है कि आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते हैं, अपने जो कहते हैं ना कि वो जो एक कीड़ा होता है किसी किसी के अंदर कि नहीं मेरे को यही चीज़ करनी है, मुझे यही चीज़ के पीछे जो है जाना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो वही चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, आप उस चीज़ के पीछे भाग सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर पिकअप हो रही हैं और इसमें आपको सफलता भी बहुत मिलेगी, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये सफलता का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है। तो जो भी आप चुनते हैं इसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, लेकिन वो आप उसके पीछे वो आपका पैशन होना चाहिए, उसको आपने फॉलो करना है। ओके, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो मिलती है वो ये मिलती है कि कई हद तक चीज़ें ना आपके अनुकूल होंगी। हाल फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हैंगमैन की एनर्जी जो है ये मेजर अरकाना कार्ड है, जस्टिस का कार्ड जो है ये भी मेजर अरकाना कार्ड है, लेकिन इन दोनों कार्ड्स के मेजर अरकाना होने के बाद भी यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि लाइफ को डिसबैलेंस बताती हैं। यानी कि कुछ ना कुछ आपने जो है लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो बैलेंस्ड नहीं है और तभी ये कार्ड आया है। तो ये कार्ड ना कुछ हद तक फॉरगिवनेस को भी दिखाता है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपको किसी को माफ़ कर देने की ज़रूरत है, मे भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी हरकतों की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, आपको दिक्कतें हुई हैं, आपकी लाइफ में परेशानियां आई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप एक बार के लिए माफ़ कर दें। अगर वो उस व्यक्ति की पहली गलती है तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको लगता है कि उनकी गलती माफ़ी कर देने लायक नहीं है, माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है और आपको जो है इसमें कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा, तो फिर एक्शन ऐसा लें कि कुछ आपको हार्म ना हो आगे चलकर, ये आपसे कहा जा रहा है। आई होप कि आप समझ पाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मुझे क्रिटिकल नज़र आती है जस्टिस के कार्ड से और द हैंगमैन के कार्ड से, जो कि आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। और अगेन मैं कहूँगी कि ऑनलाइन यहाँ पर कोई भी जो आप ये देख रहे हैं ना वीडियो रीडिंग्स वगैरह, इसमें से कोई भी आप जो है बिग डिसीज़न अपनी लाइफ में ना लें, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। छोटा मोटा आप डिसीज़न ले सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा डिसीज़न है, कुछ बड़ा आप करने जा रहे हैं, तो उसका डिसीज़न आप रीडिंग देखकर कभी ना लें। आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी एक्सपर्ट से लें और उसके बाद ही कोई डिसाइड करें। मैं आपसे फिर से यही कहूँगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड और हैंगमैन का कार्ड ना मुझे कुछ इंडिकेशंस, बहुत हाईली इंडिकेशंस दे रहा है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। ओके, तो जी हाँ, तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक आप लोग और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।